ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है लग्न का राहु। जिनकी कुंडली में भी लग्न में राहु होते हैं उनको राहु के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लग्न क्या होता है। लग्न हमारी कुंडली का पहला भाव होता है, जिससे जातक के शारीरिक और मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। जातक का व्यवहार, उसकी पसंद नापसंद तथा लोगों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं आदि, इन सभी का विचार लग्न से किया जाता है। और जब लग्न में राहु बैठ जाते हैं तो यूँ समझे कि जातक का पूरा स्वभाव और पूरा व्यक्तित्व किसी अदृश्य शक्ति या फिर यूँ कहें कि नकारात्मक शक्ति के हाथों में होता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि ऐसे जातक में बहुत उतावलापन होता है और बहुत उन्मादी होते हैं। ऐसे जातक किसी काम को या तो पूरे जोश से शुरू करते हैं या फिर काम शुरू करने से पहले ही इनका जोश बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, इनका उत्साह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। कभी तो इनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे किसी भी काम को करने में ये ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, भले ही बाद में नुकसान उठाना पड़े। और कभी कभी ऐसे निराश हो जाते हैं जैसे कि जीवन में इनके लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो लग्न में राहु का होना जातक के लिए ज़्यादातर अशुभ ही होता है, जब तक कि राहु के साथ किसी शुभ ग्रह की युति न हो। इसके विपरीत यदि राहु के साथ लग्न में और भी पाप ग्रह की युति हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है और इसका सीधा असर जातक की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। क्योंकि अधिकांश केस में ये देखा गया है कि जो जातक तनाव में, डिप्रेशन में या उन्माद में होते हैं, उनमें अधिकतर जातकों की कुंडली में लग्न में ही राहु होता है। क्योंकि राहु एक अदृश्य शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में आपके द्वारा किसी को हानि पहुंचाई गई हो, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए राहु जातक के स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालता है या फिर अपने तरीके से काम करवाता है और ऐसा जोश में ही होता है। इसीलिए ऐसे जातक कभी तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कभी बिल्कुल हताश और निराश होते हैं। और इस स्थिति में बहुत सारे जातक आत्महत्या कर लेते हैं या करने के बारे में सोचते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि लग्न में जिनके भी राहु हो, वो अपने जीवन का या अपने व्यवसाय, नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी अहम फैसला किसी अन्य की सलाह से ही करें। क्योंकि अपना दिमाग इनके वश में नहीं होता है। इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और ये जो सोच रहे हैं, जो आइडिया बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो खैर बाद में पता चलता है जब उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले तो
सारे नुकसान से बचने का यही एक तरीका है कि किसी से सलाह लेकर ही काम करें और इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आपके लग्न में राहु है तो वो आपको किसी न किसी तरह फोर्स करेगा जोखिम उठाने के लिए या किसी गलत काम को करने के लिए। शायद ही कभी इस स्थिति में कोई सकारात्मक काम जातक के द्वारा होता है, क्योंकि लग्न का राहु अशुभ फल ही प्रदान करता है। यदि वो किसी शुभ ग्रह के साथ हो तब तो अशुभ फलों में कमी होती है, लेकिन इसके विपरीत यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह के साथ हो, जैसे कि सूर्य हो, मंगल या शनि, तो फिर स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। दूसरी बात, ऐसे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। ऐसे जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और भविष्य में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना चाहिए, या यूँ कहें कि उसके लिए कुछ सेविंग्स, कुछ बचत ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके जीवन में एक या उससे अधिक बार आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के प्रेम संबंधों में ज़्यादातर इनको धोखा ही मिलता है और कभी कभी षड्यंत्र के शिकार भी हो जाते हैं। प्रेम में इन्हें बदनामी भी मिलती है। ऐसे जातकों के प्रेम के स्कैंडल हो जाते हैं, अचानक से भेद खुल जाना या किसी भी तरह से बदनामी हो जाना, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लग्न में राहु होता है तो संतान को लेकर भी कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, जैसे कि या तो संतान के जन्म होने में परेशानी आए या फिर गर्भ धारण करने में कभी कभी गर्भपात हो जाया करता है। यदि संतान हो गई तो भी संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता रहती है, या तो संतान को कोई शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, या फिर संतान को लेकर इन्हें किसी चिंता का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी परिस्थिति लग्न के राहु के वजह से बनती है। तो मेरी आप लोगों को यह सलाह है कि जिनकी कुंडली में भी लग्न में राहु होते हैं वो राहु की शांति अवश्य ही करवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा, जिनकी कुंडली में राहु है तो वो मेरी बातों से खुद ही समझ सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। वो सबसे अच्छी तरह वही बता सकते हैं जिनके लग्न में राहु है। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें, क्योंकि आगे मैं ऐसे ऐसे विषय पर चर्चा करने वाली हूँ जिनके बारे में शायद ही कभी कोई चर्चा होती है, और ये सारे मामले बहुत संवेदनशील हैं। वैसी चर्चाएं और वैसे विषय पर बातचीत मैं आगे के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए मेरे चैनल और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए फीस निर्धारित है।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय महाकाल।